दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो हमारे दलित भाई हैं, इन्होंने सूअर पालन करना क्यों शुरू किया? इन्हें किसने मजबूर किया था? किसके डर के कारण इन्होंने सूअर पालन किया? क्योंकि जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें कहीं भी सूअर पालन के व्यवसाय का वर्णन नहीं किया गया है कि कोई भी दलित सूअर पालन करते थे। तो ये मध्यकालीन इतिहास में आने के बाद ऐसा हमें क्यों सुनने को मिला? उसका कारण ये था कि मुगलों के अत्याचार से जब हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, ऐसी स्थिति में जो कायर थे उन्होंने तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन जो कट्टर हिंदूवादी थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कितने लोगों ने अपनी जान दे दी, कितने लोगों ने लगातार युद्ध लड़ते रहे, कितने लोग जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। उसी में एक वीर और महान जाति हमारी दलितों की रही, जिन्होंने युद्ध कला का कौशल न जानते हुए युद्ध तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने सबसे अच्छा दिमाग लगाया, सूअर पालन करना शुरू कर दिया, क्योंकि सूअर पालन इन लोगों में हराम माना जाता है। तो बुद्धि और विवेक से हमारे दलित भाइयों ने सूअर पालन करना शुरू किया और अपने जान और अपने धर्म दोनों की रक्षा की। ऐसे में उन्होंने कोई गलत नहीं किया। ये दलित भाइयों की बुद्धिमानी थी, उन्होंने अपने धर्म को भी बचाया, अपनी जान को भी बचाया, अपने परिवार को भी बचाया। अब इसको आगे चल के छुआछूत का नाम दे दिया गया और धीरे धीरे उनसे लोग घृणा की दृष्टि से देखने लगे। यह एक बहुत बड़ा अन्याय हो गया और ऐसा जो सर्व समाज ने किया था, किसी एक ने नहीं किया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी ने मिलकर ये चीजें की थी और ये उन लोगों की बहुत बड़ी गलती थी जो दलितों के साथ ऐसा अन्याय हुआ। फिलहाल 1947 के बाद सब एक समान हो गए और धीरे धीरे अब समाज परिवर्तन भी हो रहा है। मैं इतना ही दलितों से कहना चाहता हूँ कि जो आज जय भीम जय मीम का नारा लगा के आपको कहते हैं कि दलित और मुस्लिम भाई भाई, आप इनसे सावधान रहिए। ये आपका गर्दन काटने के लिए उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन इनके अंदर आपसे अधिक ताकत हो जाए। इसलिए मेरा एक ही राय है, जब भी मुसीबत में आओगे तो अपना ही भाई आपके साथ खड़ा होगा। अगर खड़ा ना होता तो उस समय जब छुआछूत से आप लोगों को प्रताड़ित किया गया, क्या किसी जाति वाले ने, किसी धर्म वाले ने जाके आपके पूरे गांव के गांव को उजाड़ दिया? क्या मुस्लिमों की तरह, जिस तरह मुस्लिमों ने पूरे गांव के गांव का कत्लेआम किया था, क्या किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ने दलितों के गांव को खत्म कर दिया?